सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर निवर्तमान गोपालपुर प्रत्याशी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। आजमगढ़ भाजपा सरकार की सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज जनपद के गोपालपुर विधानसभा के भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। वहीं मुख्य रूप से मोदी सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण सेवा को समर्पित रहे निम्न बिंदुओं पर उल्लेख सत्येंद्र राय निवर्तमान प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा ने किया। उन्होंने बताया कि देश का वह दिन भुला नहीं है जब जनता 1 रुपया भेजा जाता तो 15 पैसे पहुंचते थे। अब 100 भेजा जाता है तो जनता के पास 100 पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पोलियो का टीका उन्होंने 50 वर्ष लग गए, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना का टीका का रिकॉर्ड समय से बनाकर पूरे देश को कोरोना का डोज लगवाकर अन्य देशों को मदद करने का काम किया है। आवास निर्माण में क्रांतिकारी स्तर का काम किया गया है। जनपद में परिक्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राज विश्वविद्यालय का निर्माण, सैनिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय, जनपद जर्जर सड़कों को चौड़ीकरण, पूरे जिले भर सड़कों का पुनर्निर्माण कराया गया है, जिसमें पुरुष रामपुर खुरई रोड, महाराजगंज चुनाव रोड, उस पर बने बंधे छोटी पुलिया का निर्माण भी प्रस्ताव शामिल है। एयरपोर्ट के संदर्भ में किसानों से वार्ता चल रही है। कुल मिला के ऊपर करें तो मोदी सरकार का विकास की गंगा बहती नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा में और गोपालपुर विधानसभा की तरफ से इस प्रेस वार्ता को रखा गया है और मुख्य रूप से हम जनता के बीच में और आम जनमानस के बीच में पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और किस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से 2014 से लगातार 9 साल तक जिस तरह से सरकार चल रही है और जैसा शासन सुशासन, गरीब के लिए लोक कल्याण की जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं उनको जन जन तक पहुंचाना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पिछले 2014 के पहले 10 वर्ष तक जो है किस तरह से भारत में जो है उस स्वर्णिम समय को जो है खोया है। उसके बाद 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, लगातार आज 2023 तक 9 वर्ष तक शासन सुशासन, गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं और देश का मान सम्मान स्वाभिमान किस तरह से विश्व पलट पर कैसे ऊंचा हुआ है, इसका सीधा सीधा जो है हम लोग अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस पर चर्चा करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठे हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। लिखने का जहाँ तक सवाल है कि पहले तो आप आजमगढ़ को ही ले लीजिए। आजमगढ़ में हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का ही जो है विधायक रहा है, सांसद रहा है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से यहाँ सरकारें काम कर रही हैं, तब से आपने देखा होगा कि आजमगढ़ ऐसी जगह पे जहाँ की यहाँ पे कोई भी सांसद और विधायक नहीं होने के बावजूद बिना किसी भेदभाव के तमाम परियोजनाएं, तमाम विकास की जो भी एजेंडे रहे हैं उनसे कहीं भी आजमगढ़ अछूता नहीं रहा है। बराबर की भागीदारी हुई है आजमगढ़ के साथ, पूरी तरह से न्याय किया है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। और आजमगढ़ में विकास की गंगा चाहे वो किसी भी स्तर पे आप ले लें, वो बराबर यहाँ पे काम चलता आ रहा है। किसानों को समझा लिया जाएगा ना, जो लोग, जिन लोगों के बीच में गलतफहमी है, जिनको भ्रम है, उनको समझा लिया जाएगा। वो मेरी भी जिम्मेदारी है, विधानसभा मेरी भी है और हमारे सांसद जी हैं, हम लोग मिल करके, हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, हमारे और भी नेता हैं, हमारे जिले के नेता हैं, सब लोग मिल करके उस समस्या से निजात पा लिया जाएगा। ये समझा जाए कि इस समस्या का जल्दी ही आप लोग समाधान करेंगे और आजमगढ़ को हवाई अड्डे की सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है। इतने बड़े हो गए, यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था आजमगढ़ ऐसी जगह पे, जो कि मंडल भी है, आजमगढ़ मंडल है। और मोदी जी ने, पिछली बार आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने जो है शिलान्यास किया था महाराजा सुहेलदेव के नाम से जो है अगवेलपुर में जो है एक विश्वविद्यालय देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने। तमाम ऐसे रोड और तमाम ऐसे हाईवे हैं जिनके माध्यम से पूरे आजमगढ़ को पूरे प्रदेश से जो है जोड़ने का काम किया है। अन्य और भी योजनाएं चल रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संगीत घराने के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय देने का काम पूज्य योगी जी महाराज जी ने किया है। रोडों की हालत देख लीजिए,
चारों तरफ से जो है 4 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। अभी भी विकास जो है बराबर चल रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि आजमगढ़ पूरे प्रदेश में एक ऐसा ज़िला होगा, एक ऐसा मंडल होगा कि जिसमें विकास के लिए आपको पहले की सरकारों में और आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें जब आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पहले यहाँ विपक्ष की सरकारें रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके बावजूद आजमगढ़ में आज जो भी स्थिति है वो बराबर जो है कहीं से सरकार ने भेदभाव नहीं किया। पूर्व विधानसभा में जितनी भी सड़कें थी उनको प्रत्येक सड़कें, जैसे अभी आप देखेंगे कि बिलरियागंज से रौना पार्क मार्ग को जो है चौड़ीकरण के लिए और उनका पैसा पास हो चुका है, उस पर काम चल रहा है। परशुरामपुर से कुड़ई तक जो है, जो आप बंधे तक है, उस रोड का भी चौड़ीकरण का जो है पैसा पास हो चुका है। सहदेवगंज तक जो है, जब आप महाराजगंज से सहदेवगंज के लिए जाएंगे उस रोड का भी चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का जो है पैसा पास हो चुका है। जियो हो चुका है, टेंडर जो है प्रक्रिया में है। इन सारे रोडों को जो है चौड़ीकरण, जो कि बंधे से उन समस्याओं से अवगत होकर के उन पर और क्या विस्तार किया जा सकता है, उनके लिए और क्या काम किया जा सकता है, इसका संज्ञान लेकर के उस पर काम करते हैं। पार्टी जो है कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे आजमगढ़ में कि जिससे जो है वो मील का पत्थर साबित हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चंद लोगों को प्रायोजित तरीके से जो है आंदोलन के रूप में किसान बता करके और उनको भ्रमित करके आजमगढ़ ऐसी जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है रोकने के लिए वो बार बार जो है विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं जनता को और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित लोगों को आप लोग क्यों, मैं चूँकि मेरी विधानसभा गोपालपुर है और मैं माननीय सांसद जी हम लोगों ने जा करके वहाँ पर खुद जो है सारे लोगों से बात किया था और वहाँ स्थानीय तौर पे जा करके वहाँ हमने वहाँ निरीक्षण और वहाँ हम लोगों ने निरीक्षण भी किया कि क्या वजह है, कहाँ पे जो है आबादी है और कहाँ जो है लोगों के घर जा रहे हैं और किस तरह से विस्तारीकरण हो कि जिससे कि विस्तारीकरण भी हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाए और किसी भी इस तरह के भी वहाँ के नागरिकों का नुकसान ना हो। उसकी पूरी प्लानिंग और उसकी पूरी कार्य योजना बन गई थी, लेकिन अब वहाँ पर इस तरह से विरोध और ये इन लोगों को भेज करके उसको काम को न करने देने के लिए बार बार जो है यहाँ पर साजिशों का निर्माण होता है। उसी के संबंध में पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोकप्रिय सांसद ने इस बात को कहा था कि जब तक उसका विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना, चूँकि टेक्निकल चीज़ों के जानकार हम लोग नहीं हैं, उसके जानकार जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से जहाज़ उड़ाना संभव नहीं है। बातचीत की जा रही है और जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जिनके बीच में भ्रम फैलाया गया है उनसे भी वार्ता करके और उस पर काम चल रहा है। हमारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। देखिए, किसान नहीं तैयार होते तो अभी पिछली बार जैसा मैंने भ्रम की बात कहा तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है अभी पिछली बार ही उन्होंने ये कहा था कि हम तो भाई हमको अनुमति नहीं देते हैं, हमारा जहाज़ तो हमने तो वहाँ हम उतर चुके हैं। तो ये उनका चार्टर्ड प्लेन होता है, वीआईपी प्लेन है, वो सिर्फ अपनी सुविधा की बात करते हैं। उन्होंने जब पट्टी का निर्माण किया होगा तब किया होगा तो सिर्फ अपने उतरने के लिए, आने और जाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ बड़ी जहाज़ उतरे जिसका किराया कम हो और उसमें एक गरीब आदमी जो हवाई चप्पल पहन के चलता है वो भी यात्रा कर सके। इसके लिए जो है सांसद जी हैं और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है गोपालपुर विधानसभा के लिए। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि देवरा क्षेत्र में जो है एक खेल का स्टेडियम जो है हमारी सरकार के द्वारा जो है वहाँ जो है खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जो है बड़ा स्टेडियम पास किया गया है, उसका भी निर्माण होने जा रहा है और कुछ पुलियों का भी निर्माण चल रहा है जो आप देख रहे हैं। कुछ पुलों के भी प्रस्ताव पड़े हैं, अभी उन पुलों पर भी जो है जल्द से जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि गोपालपुर क्षेत्र जो है बंधे के उस पार जो बाढ़ का जो आपने जिक्र किया है उस पर भी अभी आप देख रहे हैं कि सरकार के निर्देश पर अभी कल ही जो है डीएम साहब और सारे आला अधिकारी जो है, जबकि बरसात का अभी
बहुत टाइम है, उससे पहले ही उसका जायज़ा लेने के लिए कल पूरे जो है बाढ़ क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया है और जगह जगह जा कर के कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं करनी है, किसको किस तरह से सरकार जो है पूरी तरह से, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पर आजमगढ़ को लेकर के पूरी तरह से हमेशा जैसा उन्होंने आजमगढ़ के साथ कभी भी ऊपर से जो 1 रुपया पहुँचता है, 100 रुपया ऊपर से रिलीज होता है तो 100 रुपया नीचे तक पहुँचता है और उसका काम होता है, चाहे वो लाभार्थी के रूप में हो, चाहे देश की गरीब जनता के लिए जो पैसा जो मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के द्वारा सरकार के द्वारा दिया जाता हो, कहीं कोई बंदर बांट नहीं होता है। पहले की सरकार में आपने सुना होगा कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने, मुखिया ने खुद स्वीकार किया था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो वह जो है नीचे तक पहुँचते पहुँचते जो है 25 पैसा उसका जो है खर्च होता है, बाकी पैसे का जो है बीच में ही जो है बंदर बांट हो जाता है। ऐसा कहीं भी किसी भी जगह जो है आज 2014 से जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और 2017 से राज्य में जब से सरकार चल रही है, कहीं भी किसी भी जगह आपने किसी जगह जो है आपने आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कहीं भी 1 पैसे का कहीं कोई घोटाले में नाम आया हो या कहीं इस तरह की कोई बात हुई हो।